हम तो इतना कहेंगे, यदि आपके घर में शालिग्राम जी हैं तो सेवा करो, लड्डू गोपाल हैं सेवा करो, शंकर जी हैं सेवा करो। आपके घर में जितने देवता हैं बस उन्हीं की दिल से अच्छे से सेवा कर लो। किसी ने कहा ये देवता ले आओ, बढ़ाते जाओ, बद्रीनाथ गई वहां से बद्री विशाल को ले आई, रामेश्वर गई वहां से शंकर जी को ले आई, जगन्नाथ जी गई तो वहां से जगदीश जी को ले आई, रामेश्वर गई तो वहां से भगवान को ले आई, द्वारका गई वहां से ले आई। इतना सारा देवी देवता इकट्ठा कर लिया और इतनी सी शक्कर का भोग लगा रही। एक बार आरती उतार के धर दी तो देवताओं को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो तो सही। खुद को सोने के लिए अलग से पलंग, जरा सा किसी के शादी में जाए तो रूम अलग चाहिए, पर्सनल। हमें पर्सनल रूम चाहिए। शादी में गई तो रूम अलग चाहिए, पलंग अलग चाहिए, सब चीज अलग अलग चाहिए। और मां मंदिर में भगवान की पूजन करने बैठी तो सबके भेला कर लिया, पितर देव तो कुल देवता तो कुल देवी ने, सब इतना सारा देवता, इतना सा मंदिर में ऐसा सटाया बैठा सारा देवता। और सब देवता बात कर रहे, अब की बार गई है जगन्नाथ जी उनको पकड़ के लाएगी, खसक के बैठो, और खसक के बैठे। और सुबह से इतनी होशियार बन के सिर पे पल्लू मल्लू लेके नहा के, इतनी सी शक्कर लेके और इतनी बड़ी थाली, एक लोटा पानी, सारा भगवान के निला के धर दिया, कपड़े से पोछा तक नहीं, सही से कपड़ा तक नहीं पिनाया। इतना देवता था, सबको पिना देती कपड़ा। कुल देवी को अलग, कुल देवता को अलग, पितर देवता को अलग, शंकर जी को अलग, जगन्नाथ को अलग, रामेश्वर जी को अलग, जितने देवता लाई थी सबको अलग अलग कपड़ा पहना, सबको अलग अलग भोग लगा, सबकी अलग अलग आरती उतार। और प्रश्न हमसे कर रही। एक महाराज जी ने कहा है कि घर में शालिग्राम जी होना जरूरी है, ले आऊं? तो हमने कहा तेरे घर में ठाकुर जी हैं कि नहीं है? लड्डू गोपाल है? अरे गुरु जी लड्डू गोपाल। एक हमारे बेटा की शादी करी तो ओके दहेज में आया, बड़ी बहू के साथ में। छोटे बेटे की शादी करी, ओके भी दहेज में आया। 2 तो उन्हीं का, एक हमारी सास का, 3 लड्डू गोपाल हमारे पास। तो मैंने कहा और शालिग्राम जी बच्चा है? थोड़ी कथा हमारी कड़क तो लगेगी, थोड़ा आप लोगों को लगेगा तो सही कि ये महाराज कथा तो कहे, पर बताओ लगना चाहिए। अभी वो ये नरसुल्लागंज वाले जा रहे हैं, कथा सुनने आए थे। इनकी डलिया में, टोकनी में ठाकुर जी हैं। मंदिर में कोई देवता नहीं, एक शिवलिंग, एक ठाकुर, एक गणेश जी, एक लक्ष्मी। गौशाला पर गौ माता के साथ में आज भगवान को खिलाने के लिए लेकर आई थी। यहाँ पर क्या अधिक मास का महीना है, गौशाला पे गौ माता के साथ में हमारे ठाकुर जी थोड़ी देर खेल लेंगे। अभी बहुत देर से वहीं बैठे थे इनके ठाकुर, सुबह 9:30-10 बजे से वहीं ठाकुर जी खेल रहे थे गौ माता के साथ में। अब अपने घर में तो इतना सारा देवता, कौन कौन के ले जाऊं गौशाला? अब इनके ले जाऊंगी ने भोलानाथ जी कहता ठाकुर जी रूठ जाएगा, ठाकुर जी के ले जाऊं तो गणेश जी रूठ जाएगा, गणेश जी के ले जाऊं तो देवी जी रूठ जाएगी, देवी जी को ले जाऊं तो पितर देव रूठ जाएगा, पितर देव को ले जाऊं तो रामदेवरा रूठ जाएगा, उनके ले जाऊं तो वो रूठ जाएगा। अब इतना सारा देवता के कई करूं तो इनके तो एक डला भर के चाहिए इन जगह, सबके तो कि सिर पे ले फिर गौशाला। अरे एक साधे सब सधे, सब साधे बिसरा, ढेर लगा लिया, मन तो है ही नहीं रत्ती भर का। वो तो सब, तुम जितना जितना पूजन पाठ बढ़ाओगी, ईमानदारी से बोलना, तुम्हारी बहू कर लेगी क्या? इतना
हम तो आपसे पूछें, जितने लोग श्रवण कर रहे हैं, कथा ऑनलाइन सुन रहे हैं, तुम जितनी पूजन बढ़ाना, बूढ़ी बूढ़ी माताएं सोचती मैं ये भी बढ़ा लूं, मैं वो भी ले आऊं, वो भी देवता ले जाऊं, वो भी देवता ले जाऊं, तुम इतना बढ़ा लो, पर तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारी बहू इतना सारा देवी देवता को निभा लेगी? वो तुम्हें नहीं निभा रही तो इनके कौन निभाएगा? एक कप चाय देने में तो बहू के प्राण छूटे डोखरी को, तो इतना सारा के शक्कर का भोग कौन लगाएगा? उनके पहले फुर्सत तो मिल जाए खजूर वाली चोटी से, उसके बाद तो भगवान के सामने जाए है? और तुम सोचो कि हमारी छोरी कर देगी, तो छोरियों को पढ़ाई से फुर्सत नहीं, मम्मी अभी मैं कॉलेज जा रही, मम्मी अभी मैं वहां जा रही, मम्मी फिर सोचो छोरा कर लेगा, तो बेचारा छोरा जरूर थोड़ा बहुत ऐसा रहे कि हाँ मम्मी आज मैं भगवान को निला दूंगा, आज मैं श्रृंगार कर दूंगा, आज मैं तो वो श्रृंगार करने बैठे तो उसकी जगदम्बा मुंह फुला ले भगोने जैसा, बस बैठ गए पंडित बन के, तो अगरबत्ती लेके, तो बेचारा वो भी भगवान की पूजन नहीं करे, क्या करे? शिव महापुराण की कथा कर रही है, एक निभा लो, एक साध लो, जो तुम्हारे घर में है उसकी इतनी आराधना कर लो कि फिर जरूरत ही ना पड़े। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? राधे राधे, ओम नमः शिवाय। तो आज का वीडियो का विषय है कि भगवान की सेवा कैसे करें। तो भगवान की सेवा करने के लिए गुरु भगवान बताते हैं कि हम लोग मंदिर में बहुत सारे, जैसे ये बहुत सारे भगवान जी हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो ज़्यादा भगवान जी इकट्ठा करने से उनकी सेवा सही ढंग से नहीं हो पाती है। तो ये लड्डू गोपाल जी हमारे मंदिर में हैं और माता दुर्गा जी हैं, लक्ष्मी माता भी हैं और विष्णु भगवान जी भी हैं। सारे भगवान हमारे, बहुत सारे भगवान जी हमने भी इकट्ठा कर रखी है। तो गुरु भगवान बताते हैं कि बहुत ज़्यादा भगवान, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को जल चढ़ा रही हूँ, सॉरी जल पिला रही हूँ। ये मेरे सुबह के मंदिर का पूजा सेवा का वीडियो है। तो मैं वही भगवान, गुरु भगवान जी जो बता रहे हैं कि ज़्यादा भगवान को इकट्ठा करके आप पूजा ना करें, बल्कि 1, 2, 3 जिसकी आप अच्छे से सेवा कर सकें। बहुत से लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी हैं मेरे मंदिर में, पर शालिग्राम जी नहीं हैं, या शालिग्राम जी हैं तो मेरे मंदिर में लड्डू गोपाल जी नहीं हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपके लड्डू गोपाल जी हैं तो शालिग्राम की क्या ज़रूरत है, शालिग्राम जी हैं तो लड्डू गोपाल की क्या ज़रूरत। गुरु भगवान जी यही बताते हैं कि बहुत सारे भगवान की मूर्ति और फ़ोटो रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप उतना ही रखें जिनका। तो गुरु भगवान जी बोलते हैं कि हम लोग जैसे किसी भी मंदिर में जाते हैं, जैसे वैष्णो देवी गए या किसी भी मंदिर में गए, तो हम जा कर के नए नए मूर्ति, नए नए फ़ोटो लेके चले आते हैं। और ऐसा करने से हम भगवान की अच्छे से सेवा नहीं कर पाते हैं। हम तो सेवा कर लेंगे, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, हमारी बहू हैं या हमारे जो भी है बेटी हैं, वो सब उन भगवान का अच्छे से पूजा या उनकी देखभाल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा करना अच्छी बात नहीं है कि हम जगह जगह से मूर्तियाँ लेकर के आएँ और भगवान, तो इसने सारे भगवान की पूजा सेवा, स्नान कराना, उनको कपड़े पहनाना, उनको चंदन टीका करना आसान नहीं है। तो इसलिए जितना हो सके आप उतने ही भगवान की पूजन करें, उतने ही भगवान को आप लेकर के आएँ। और मेरे भी मंदिर में बहुत सारे भगवान हैं। गुरु भगवान की ये बातें सुन कर के मैं भी सोचती हूँ कि कुछ भगवान को मैं विसर्जित कर दूँ, जो कुछ चुनिंदा, कुछ ही भगवान को जिनकी मैं अच्छे से सेवा कर सकूँ, मैं उन्हीं भगवान को रखूँ। तो मेरे यहाँ लड्डू गोपाल जी हैं, तो गुरु भगवान कहते हैं अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल हैं तो शालिग्राम जी की क्या ज़रूरत है, या शालिग्राम जी हैं तो लड्डू गोपाल की क्या ज़रूरत है। तो आप आसानी से सेवा भाव कर सकें। भगवान कहते हैं, गुरु भगवान जी की कहते हैं कि सब एक सधे सब सधे। तो एक भगवान की आप कायदे से अच्छे से सेवा करें, आप नहलाएं धुलाएं, कपड़ा स्नान कराएं उन। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत ही क्यूट, बहुत से प्यारे से लग रहे हैं, मैं उनका श्रृंगार कर रही हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह लड्डू गोपाल जी की श्रृंगार करें। मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं श्रृंगार का वीडियो बनाऊंगी, तो मैंने ये श्रृंगार करते हुए आपका वीडियो आप लोग के लिए बना रही हूँ। और गुरु भगवान जैसे बता रहे हैं कि आप लोग एक ही भगवान की पूजा करें, 2 ही 4 भगवान जिसकी अच्छे से सेवा कर सकें।
और मैं उनके कहे मुताबिक मुझे भी अपने गुरु भगवान की आज्ञा का पालन करना है। मैं भी थोड़ा कुछ कम करने की कोशिश करूँगी। ये बात सच है कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं वहीं से मूर्ति, फ़ोटो या कोई ला के दे देता है तो हमारे मंदिर में बहुत ढेर सारी फ़ोटो हो जाती है, बहुत सारे मूर्ति हो जाती हैं। तो ज़्यादा मूर्ति या फ़ोटो इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे गुरु भगवान हैं, जो हमारे गुरु जी हैं, वो हम लोग को बता रहे हैं तो हम लोग को उसी तरह करना है। अब ज़्यादा तो मुझे भी इसी तरह करना है। और आप सब भी अगर बहुत ज़्यादा भगवान की फ़ोटो, चित्र या मूर्ति हो तो आप लोग भी अपने मंदिर से कम कर दें, ताकि हम लोग जितने भगवान की सेवा कर सकें उतना ही फ़ोटो, मूर्ति आप लोग रखें। वैसे ज़्यादा मूर्ति, जो भी हमारे मंदिर में मूर्ति रहती है उनसे भी हमें स्नेह हो जाता है। तो अब चूँकि मैं अच्छे से हम लोग पूजा ना कर पाएँ तो ये सोच कर के उन्हें विसर्जित करें। जो जिससे आप अच्छे से उनका देखभाल कर सकें उतना ही भगवान की आप पूजा कीजिए और अपने मंदिर में स्थापित रखिए। तो आज ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा? आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। जो भी फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। और मेरे वीडियो में कोई त्रुटि रह गई हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि हर किसी में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो आप लोग ज़रूर बताएं। सभी हर तरह से पूरा हो तो कुछ कमी रह जाती है। अगर कुछ कमी हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लड्डू गोपाल दिखना नहीं भूलिएगा। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।